हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं नेम जनिता। प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर टेंस को अच्छी तरह से मैंने बता दिया था और आपने भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा और स्ट्रक्चर को भी बिल्कुल याद कर लिया होगा और उनके यूजेस को भी ट्रांसलेशन के माध्यम से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में बोलना सीख लिया होगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस को बोलना 100% में आप परफेक्ट हो जाते हो। ट्रांसलेशन का यही फायदा होता है। और मैं इंग्लिश हिंदी में इसलिए बोलती हूँ ताकि छोटे से लेके बड़े और खासकर पेरेंट्स भी या फिर जो स्कूल नहीं जाते हैं कम से कम वे भी इंग्लिश बोलना सीख जाएं और ग्रामर को समझना होता है। बाकी क्वेश्चन आंसर को तो रट सकते हैं लेकिन ग्रामर को समझना होता है, खासकर स्ट्रक्चर को। वाक्य की रचना क्यों की जाती है? क्योंकि हम अच्छी तरह से परफेक्ट रूप से कोई भी भाषा को बोल सकें, गलत बिल्कुल ना हो। और वाक्य रचना से हमें यह पहचान मिलती है और यह समझ में आता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करें या मेन वर्ब यूज करें, और अगर मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो वर्ब का कौन सा रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज किया जाता है, या मेन वर्ब को किस हेल्पिंग वर्ब के साथ फिट किया जाता है। तो मैकेनिक की तरह फिट करने भी आना चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश की गाड़ी चल सकती है। तो आइए मैं आपको गाड़ी को फिट करके चलाना सिखाती हूँ। सिंपल फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मैं बताती हूँ, आपको जानकारी है ही। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब होता है, वो भी प्रेजेंट फॉर्म का। जैसे हम लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, सब्जेक्ट के लिए ही विल गो देन टू स्कूल। तो देखा, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंस को चुटकियों में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ही विल गो टू स्कूल। बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है बोलने के लिए। और मैं बता दूं, आई एंड वी के साथ पहले शैल यूज किया जाता था, लेकिन आधुनिक काल में आई एंड वी के साथ विल यूज करने का प्रचलन है। लेकिन कुछ लोग पुराने रूल को फॉलो करते हुए लोगों को या स्टूडेंट को बताते हैं आई एंड वी के साथ शैल यूज किया जाता है। लेकिन मैं कंफर्म बता दूं कि आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग कब किया जाता है? जब आप किसी से कुछ पूछते हो, चाहे क्वेश्चन के रूप में पूछते हो या फिर कुछ इजाजत मांगते हो, तब आई एंड वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ही विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू मार्केट, आई विल राइट अ लेटर, आई विल रीड अ स्टोरी। अब हम किसी से भी सवाल कैसे पूछेंगे, वो भी फ्यूचर टेंस में। जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हो या एडमिशन के लिए भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो खासकर जब जॉब की सर्च में आप जाते हो, इंटरव्यू होते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू लिया जाता है। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि अगला आदमी आपसे क्या सवाल पूछ रहा है। तो इसके लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव जवाब कैसे दिया जाता है, तो यहाँ आप सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं, क्या वह स्कूल जाएगा, क्या वह स्टोरी पढ़ेगा, क्या वह सोएगा, क्या वह खाएगा। तो क्या 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 है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले विल को पहले यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट बाद में यूज किया जाता है, वो भी इंटरोगेटिव में। जैसे विल ही गो टू स्कूल। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। या फिर अगर शैल यूज करना चाहें तो शैल वी
राइट अ लेटर, क्या हम पत्र लिखेंगे। तो इस तरह से देखा, हम यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्रश्न की बात कर रहे हैं, इसलिए वी के पहले शैल यूज किया गया है। अगर यहाँ क्वेश्चन का जवाब आप नेगेटिव में देना चाहते हैं, नहीं में, तो उसे कैसे बोलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, ही विल नॉट गो टू स्कूल। ही विल नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ शी है, अगर शैल का प्रयोग करना चाहे तो आई शैल या वी शैल यूज कर सकते हैं। वी शैल नॉट राइट अ लेटर। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देख लिया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, और इंटरोगेटिव में बस सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब को इधर उधर उलट पुलट कर दिया जाता है। जैसे विल ही गो टू स्कूल, शैल वी राइट, देन नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज किया जाता है। ही विल नॉट गो, वी शैल नॉट राइट। इस तरह से बहुत आसान होता है। वाक्य की रचना को पहचानना और समझना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है जब आप इंग्लिश या कोई भी भाषा का वाक्य को अच्छी तरह से या करेक्ट बोलना चाहें। अब हम ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आपके सामने इसलिए मैंने 6 हिंदी के वाक्य दिए हैं, अभी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। और आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि किस तरह के वाक्य हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को सबसे पहले पहचानना है। और आपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल याद कर ही लिया और समझ ही लिया, तो ट्रांसलेट करने में भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं पहला हिंदी का वाक्य। क्या वह 5 बजे आएगा? यहाँ सबसे पहले देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हम क्या से पता करते हैं और क्वेश्चन मार्क से पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे क्या के लिए हम विल या शैल यूज करेंगे, लेकिन यहाँ वह का इंग्लिश ही होता है, तो इसके लिए ही विल यूज करेंगे। विल ही यहाँ वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव फ्यूचर टेंस में। ही कम एट 5 o'clock। क्या वह 5 बजे आएगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब पॉजिटिव आंसर, यहाँ वह 5 बजे आएगा, ये पॉजिटिव वाक्य है, इसलिए हम पॉजिटिव वाक्य के अनुसार हम यहाँ लिखेंगे ही विल कम एट 5 o'clock। वह 5 बजे आएगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब तीसरा सेंटेंस को देखते हैं किस प्रकार का सेंटेंस है। वह 5 बजे नहीं आएगा, नहीं, नहीं का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम लिखेंगे इंग्लिश में, ही विल नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज किया जाता है, ऐसा मैंने बताया है। विल नॉट कम एट 5 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या वे चित्र देखेंगे? जैसे मैंने बताया, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, वे है, वे का दे होता है, इसलिए विल यूज करेंगे। विल दे देखेंगे का सी अ पिक्चर, then put the question mark because this is question। नेक्स्ट है वे चित्र नहीं देखेंगे, अब यहाँ नहीं है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। दे विल नॉट सी अ पिक्चर।
नेक्स्ट लास्ट है वे चित्र देखेंगे। दे विल सी अ पिक्चर। तो देखिए आपके सामने ट्रांसलेशन के माध्यम से इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं और पहचान सकते हैं। और दूसरा फायदा आपको यह है कि स्ट्रक्चर को अगर याद है तो बहुत आसानी से अंग्रेजी को आप वाक्य में लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश के स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इस तरह से विल ही कम, ये क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज किया गया है, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। ही विल कम, वह आएगा। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विल दे सी अ पिक्चर? दे विल नॉट सी, वे नहीं देखेंगे। दे विल सी अ पिक्चर। इस तरह से आपने ट्रांसलेशन के माध्यम से नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचान लिया। और आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो नेगेटिव या पॉजिटिव आंसर दिया कैसे जाता है वह भी आपने सीख लिया। और इस तरह से मेरा वीडियो बार बार देखिए तो आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉजिटिव आंसर देने के लिए आप भी सीख जाओगे। और इस तरह से अंग्रेजी बोलने के लिए कोई भी हरा नहीं सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू आप बहुत आसानी से फेस कर सकते हो, या आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जॉब आपके हाथों में होगा। इसलिए मेरा वीडियो को लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार कोई भी चीज़ को देखने से, सुनने से आपको बिल्कुल याद हो जाता है, फिर कभी नहीं भूलते हैं। और अंत में लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।